अगर आप बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्लास में हमने साइंस जीके के 20 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवाल रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्लास को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पहला सवाल पूछा गया है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? चलिए जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, तो आपका जवाब हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम आपका सही जवाब होगा। क्लास पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। अगला सवाल पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। जवाब है कान। आपका जवाब होगा कान में। अगला सवाल पूछा गया है, पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? जवाब दीजिएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा रंध्र से होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है? बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है? तो आपका जवाब होगा दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्लास पे फोकस करते रहिए, ठीक इसी प्रकार से क्लास को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। आपका जवाब होगा जल का परिवहन। जल का परिवहन करता है जाइलम। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हर एक प्रश्न कीमती है, तो किसी भी प्रश्न को छोड़ने का कोशिश मत करिएगा। तो जल का परिवहन आपका सही जवाब हुआ। अगला सवाल, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? जवाब दीजिए। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? आपका जवाब होगा रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करता है WBC। ध्यान दीजिएगा, रोगों से रक्षा करता है। सवाल है, पौधों में बाष्पो उत्सर्जन की दर अधिक कब होती है? पौधों में बाष्पो उत्सर्जन की दर सबसे अधिक कब होती है? चलिए जवाब दीजिए। पौधों में बाष्पो उत्सर्जन की दर सबसे अधिक कब होती है? जवाब होगा दोपहर में। दोपहर में होती है। ध्यान दीजिएगा, उस टाइम सनलाइट ज्यादा पड़ता है, ठीक है। सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक संख्याएं में सबसे अधिक कोशिकाएं कौन सी होती है? चलिए जवाब दीजिए। मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती है? जवाब होगा लाल रक्त कण, ठीक है। लाल रक्त कण, जिसको RBC कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। सवाल है, पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया किसके बाद होती है? पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया किसके बाद होती है? जवाब दीजिए जल्दी से। तो जवाब होगा निषेचन के बाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? जवाब होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस आपका राइट आंसर होगा। सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा पीनियल। पीनियल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल, पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो आपका सही जवाब होगा जड़ रोम के द्वारा। जड़ रोम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग विषैले पदार्थों का नाश करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग विषैले पदार्थों का नाश करता है? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जवाब होगा यकृत आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग। कमेंट सेक्शन को खाली मत छोड़िए, भरते रहिए, ठीक है। सही गलत जो भी है, लेकिन अपना जवाब देना है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आपका सही जवाब होगा आयाम पर। आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा।
ऑप्शन सी। प्रश्न पूछा गया है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जवाब दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो आपका सही जवाब होगा फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? तो आपका सही जवाब होगा एमीटर। एमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पौधों में जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार उत्तक हैं? पौधों में जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो किस प्रकार के उत्तक हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। पौधों में जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? जवाब दीजिए आप लोग। तो आपका जवाब होगा जटिल है। ठीक है, जटिल प्रकार के उत्तक हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जटिल। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्टोरियस। सार्टोरियस आपका सही जवाब होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों ने कितना सही जवाब दिया है। सवाल पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनना है और अपना जवाब देना है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, जनरेटर। जनरेटर कहलाता है। आखिरी सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग हार्मोन का मास्टर ग्रंथि कहलाता है? मानव शरीर में कौन सा अंग हार्मोन का मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बहुत ही जरूरी सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे और जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आखिरी सवाल है, तो आपका जवाब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मास्टर ऑफ ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, भूलना नहीं है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके।